चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हो गया प्रबंध के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हो गया प्रबंध के सिद्धांत। तो फर्स्टली हमने इस चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं हम पहले पिछले उसमें क्लास में, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताती हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर्स के लिए एक तरीके की गाइडलाइंस है जिसके यूज़ करते हुए, जिस गाइडलाइंस को यूज़ करते हुए या मतलब उस गाइडलाइंस का ध्यान में रखते हुए उनको डिसीजन लेने की पावर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की ज़रूरी है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट्स को उन प्रिंसिपल्स की वजह से काम करने के लिए गाइडलाइंस मिलती है, जिसकी वजह से उनका जो काम होता है वो इफ़ेक्टिवली भी होता है और एफिशिएंटली भी होता है। इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली दो वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग हम फर्स्ट चैप्टर में क्लास में हम कर चुके हैं कि हमें कम से कम लागत में अधिक से अधिक प्रोडक्शन करनी है और कम से कम टाइम में, मतलब जो हमें टाइम दिया जा रहा है हम उस टाइम के अंदर अपना काम पूरा करें। ठीक है, तो इस हम कम से कम लागत में और अपने टाइम लिमिट के अंदर काम किस तरीके से पूरा करें, ये मैनेजर्स को किसी भी काम की प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग के हिसाब से वो अपने काम की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो जब रूपरेखा तैयार करते हैं तो उनको गाइडलाइंस मतलब किसी भी काम को पूरा कराने के लिए एक गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स की वजह से, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से उनको एक गाइडलाइंस मिल जाती है जिसका यूज़ करते हुए वो ह्यूमन बिहेवियर का ध्यान रखते हुए अपने जो भी वर्क है उसको कंप्लीट करा सकते हैं इन टाइम पीरियड क्लियरली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांत, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के क्या सिग्निफिकेंस है या उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, प्रबंध के सिद्धांतों का क्या महत्व है। तो फर्स्ट ऑफ हमारा टॉपिक है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग या प्रभावी प्रशासन। इंग्लिश में पढ़ेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कहने का मतलब है कि मैनेजर्स जब काम पूरा कराएं तो उनके पास 3 तरीके के सोर्सेज होते हैं। मैन पावर होती है, ठीक है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है ना, फाइनेंस होता है। तो जब मैनेजर्स का काम होता है कि जब वो उन तीनों संसाधनों का, कि भाई हमें फाइनेंस भी, ह्यूमन पावर भी और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो भी, इन तीनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए हमें जो भी रूपरेखा तैयार करनी है और उसको इस तरीके से प्रयोग करना है कि हमारा कम से कम लागत में हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। सेकंड टॉपिक है प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराना या प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराने का मतलब है कि प्रबंध के जो सिद्धांत है या जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स है उसकी वजह से मैनेजर्स के जो उनका कौशल होता है, जो उनके पास ज्ञान होता है या जो उनके पास नॉलेज होती है वो बढ़ जाती है। और टाइम टू टाइम्स इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से उनके पास एक गाइडलाइंस भी मिलती रहती है जिसकी वजह से वो प्रॉपर अपना काम कर पाते हैं और उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, थर्ड आती है बदलते वातावरण की आवश्यकताओं को पूर्ति करना, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। आपको सबको पता है कि जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, वातावरण एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, वातावरण में टाइम टू टाइम, एनवायरनमेंट में टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। जैसे गर्मी का मौसम आ गया, कभी सर्दी का मौसम आ गया, कभी बिजनेस में अप हो गए, कभी बिजनेस में डाउन हो गए, हमारी सेल अच्छी हो रही है, अब सेल्स का टाइम नहीं, मतलब बिजनेस में जो एनवायरनमेंट है उसकी जो उसके अंदर जो चेंजिंग है वो आती ही रहती है। तो क्या होता है, उसकी वजह से मैनेजर्स को उस बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो बने हुए हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे आपको चेंजेस करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो मैनेजर्स को जब जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा उसके हिसाब से चेंजेस करने में दिक्कत नहीं आती है और वो मतलब अपने ही जो बिजनेस है उसमें जो चेंजेस आने वाली है उसको टाइम टू टाइम भांप कर
और सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए ये जो चुनौती आती है, ये जो हमारे पास डिफ़िकल्टीज आती है, उसका वो सामना कर सकते हैं। अगला आता है वैज्ञानिक निर्णय। आपको पता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं वो केवल एक बार प्रॉब्लम आने से नहीं बने हैं। जब किसी भी बिजनेस में या किसी भी कह सकते हैं स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके से बार बार प्रयोग किए जाते हैं, तब हमारे प्रिंसिपल्स बनते हैं। केवल एक बार रिसर्च से ये प्रिंसिपल नहीं बनते। ठीक है, तो मैनेजमेंट्स को जो अपने डिसीजंस लेने हैं और ये साइंटिफिकली जो डिसीजंस होते हैं, इन दोनों के अंदर वो कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं, अच्छे आते हैं। 5th टॉपिक है हमारा प्रबंध, प्रशिक्षण, शिक्षण और शोध। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। आपको पता है कि जो ह्यूमंस का बिहेवियर है, मैनेजर्स को उसके साथ तालमेल बनाना होता है। आपको पता है मैन टू मैन जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। अब मैनेजर्स को उस चीज़ का ध्यान लगाते हुए उस चीज़ को समझने के लिए क्या किया जाता है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो डायरेक्शंस देते हैं और गाइडलाइंस देते हैं कि आपको ह्यूमन बिहेवियर को किस तरीके से जांचना है, किस तरीके से परखना है और भविष्य में होने वाले परिणामों को किस तरीके से अनुमान लगाना है। ये जो सिद्धांत होते हैं ये आपको ज्ञान को बढ़ाने में सहायता करते हैं, आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाने में फ़ायदा करते हैं। इन्हें मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स, एजुकेशंस और रिसर्च के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। लास्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको पता है कि कोई भी बिजनेस जो होता है वो समाज के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ही कम अवेलेबल होता है, उनका यूज़ करते हुए बिजनेस में प्रयोग किए जाते हैं। उन सभी रिसोर्सेज का बिजनेस में यूज़ किया जाता है। अब जब हमने सोशल रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उसका भी बिजनेस, जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको भी बिजनेस उसको भी पूरा करे। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है केवल आपको जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको ही पूरा करने की कैपेसिटी नहीं देता, बल्कि साथ साथ प्रबंधकों की जो हमारे मैनेजर्स हैं उनकी कुशलता में इस तरीके से बढ़ोतरी करता है जिससे कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारे पास हमने ये पढ़ा कि जो मैनेजमेंट्स के प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं, गाइडलाइंस के रूप में हेल्प करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बने हैं? तो इसमें डिफरेंट जो वो थे रिसर्चर थे, उन्होंने अलग अलग रिसर्च की। मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सपर्ट जो थे उन्होंने अलग अलग रिसर्च की और उन रिसर्च के आधार पर कुछ प्रिंसिपल डिस्क्राइब किए। तो इसी में सबसे बड़ा जो योगदान दिया वो हेनरी फ्योल ने दिया। हेनरी फ्योल एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे फ्रांस के, ठीक है, जिनका जो बर्थ हुआ वो 1841 में हुआ फ्रांस में। 1841 में उनका बर्थ हुआ और 1860 में उन्हें फ्रांस में ही किसी कोयले की जो कंपनीज होती हैं, माइनिंग कंपनीज होती हैं, माइनिंग कंपनीज में एज ए मैनेजर्स के रूप में, एज ए एम्प्लॉय के रूप में वर्क मिला 1888 में। मतलब एज ए 1860 में वो कोयल कंपनी में, कोयल माइनिंग कंपनी थी जिसके अंदर वो एम्प्लॉय के तौर पर जुड़े और 1880 में उन्हें मैनेजर्स की ऑफर मिली। जिस टाइम इन्हें ये ऑफर मिली उस टाइम ये जो कंपनी थी ये बहुत ज़्यादा लॉसेस पे चल रही थी, इसका दिवालिया निकल चुका था, एक तरीके से सॉल्वेंट हो चुकी थी। तो सॉल्वेंट होने के पूरे चांसेस थे। तो इन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपनी नॉलेज से और अपने मैनेजियल जो इनके पास एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से उसको उसका यूज़ करते हुए इन्होंने उस कंपनी को
में होने वाले नुकसानों को पूरा किया और उस कंपनी को प्रॉफिट में लाकर खड़ा कर दिया। 1918 के अंदर ये इस कंपनी से रिटायर्ड हो गए। 1918 में ये कंपनी से क्या हो गए, रिटायर्ड हो गए। जिस टाइम ये रिटायर्ड हुए ये कंपनी बहुत अच्छी पोजीशन में थी। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हेनरी फ्योल एक फेमस इंडस्ट्रीज थे फ्रांस के। उनका जन्म 1841 में फ्रांस में हुआ। 1860 में कॉयलग माइनिंग कंपनी थी, उसमें एज ए एम्प्लॉय वो जुड़े और 1888 में जब उन्हें मैनेजर बनाया गया तो ये कंपनी काफ़ी लॉसेस में थी। ये कंपनी ऑलमोस्ट दिवालिया होने की पोजीशन में थी। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से उस कंपनी को अप किया और 1918 में जब ये रिटायर हुए तो कंपनी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट दे रही थी। अब इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए हैं मैनेजर्स के लिए, जो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बुक है। उसके अंदर ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं ये लिखे गए हैं, ये इसके अंदर प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, इन्होंने प्रिंसिपल्स